कभी सोचा है भगवान को भी कभी अपने भक्तों का अहंकार तोड़ना पड़ता है। एक दिन श्री कृष्ण शांत बैठे थे, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्होंने देखा उनके आसपास सब में अहंकार बढ़ रहा है। गरुड़ देव को गर्व था कि उनसे तेज कोई नहीं। रानी सत्यभामा को विश्वास था कि वो सबसे प्रिय और सबसे सुंदर है। और सुदर्शन चक्र, उसे लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उसे कोई रोक ही नहीं सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था ज्ञान देने से अहंकार नहीं टूटता, अनुभव से टूटता है। तब उन्होंने याद किया उस एक भक्त को जो शक्ति में भी विशाल है और विनम्रता में भी, हनुमान। उन्होंने गरुड़ को भेजा, जाओ हनुमान को बुला कर लाओ। गरुड़ पहुंचे। हनुमान जी ध्यान में राम नाम जप रहे थे। गरुड़ बोले, प्रभु कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान मुस्कुराए, आप चलिए, मैं नाम जप पूरा करके आता हूँ। गरुड़ तुरंत उड़ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था पवन पुत्र का वेग क्या होता है। जब गरुड़ द्वारका पहुंचे, हनुमान उनसे पहले ही वहां मौजूद थे। जैसे ही हनुमान ने श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु राम, माता सीता कहाँ है और आपके पास बैठी ये स्त्री कौन है? उसी क्षण सत्यभामा का अहंकार टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। द्वारका के द्वार पर स्वयं सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था, जिसकी अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। गरुड़ सोचने लगे, हनुमान अंदर आए कैसे? तभी श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? हनुमान जी ने शांत भाव से अपना मुख खोला और सुदर्शन चक्र उनके मुख से बाहर आ गया। हनुमान बोले, प्रभु, ये मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी। गरुड़ स्तब्ध रह गए। जिस सुदर्शन चक्र से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, वो हनुमान के मुख में था। तब श्री कृष्ण बोले, शक्ति से बड़ा कुछ है और वो है भक्ति। गरुड़ की गति, सत्यभामा की सुंदरता और सुदर्शन की शक्ति तीनों हार गए, क्योंकि अहंकार शक्ति से जन्म लेता है, लेकिन भक्ति समर्पण से। इसलिए कहते हैं, जिसके भीतर मैं रहता है वहाँ भगवान नहीं आते, और जहाँ राम बस जाते हैं वहाँ अहंकार टिकता नहीं। हनुमान भक्त कमेंट में लिखे, जय श्री राम।